बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट, आज हम क्लास 11 फिज़िक्स, इसका चैप्टर 7 ऑसिलेशन, इसका टॉपिक सिंपल पेंडुलम, उससे रिलेटेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और उनका सोल्यूशन डिस्कस करेंगे। तो आइए आज के लेक्चर का आगाज करते हैं। MCQ नंबर 1, द कंपोनेंट ऑफ वेट mg sin थीटा इज। पेंडुलम का जो बॉब होता है उसके वेट का कंपोनेंट mg sin थीटा, उसकी डायरेक्शन किधर होती है? ये 4 पॉसिबल ऑप्शन हैं। करेक्ट ऑप्शन मार्क करने से पहले आप ये डायग्राम देख लें। ये देखें, ये पेंडुलम का बॉब है। जब ये एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर मौजूद होता है तो इसके वेट को 2 कंपोनेंट्स में रिजॉल्व किया गया है, mg cos थीटा और mg sin थीटा। अब ये जो mg sin थीटा आप देख रहे हैं, इसकी डायरेक्शन मीन पोजीशन की तरफ है, यानी अलोंग द सेंटर। तो करेक्ट ऑप्शन अलोंग द सेंटर होगी, सी ऑप्शन। MCQ नंबर 2, द कंपोनेंट ऑफ वेट विच बैलेंसेज द टेंशन इज। बॉब के वेट का कौन सा कंपोनेंट टेंशन के साथ बैलेंस हो जाता है? ये 4 पॉसिबल ऑप्शन हैं। करेक्ट ऑप्शन मार्क करने से पहले अगेन आप इस डायग्राम को अगर आप देखें तो स्ट्रिंग की टेंशन ऊपर को एक्ट कर रही है, जबकि वेट का कंपोनेंट mg cos थीटा नीचे को एक्ट कर रहा है। तो ये जो कंपोनेंट है वेट का mg cos थीटा, ये टेंशन के साथ बैलेंस हो जाता है। तो इन चारों में अगर देखें तो बी ऑप्शन करेक्ट होगी। MCQ नंबर 3, द रिस्टोरिंग फोर्स एक्टिंग ऑन द पेंडुलम इज। पेंडुलम के ऊपर जो रिस्टोरिंग फोर्स एक्ट करती है वो कौन सी है? ये 4 पॉसिबल ऑप्शन हैं। करेक्ट ऑप्शन मार्क करने से पहले आप इस डायग्राम को देखें तो आप देख रहे हैं कि जो बॉब है इसका जो वेट है, इस वेट के 2 कंपोनेंट है, mg cos थीटा और mg sin थीटा। अब ये जो mg sin थीटा है इसकी डायरेक्शन मीन पोजीशन की तरफ है। वेट का ये वाला कंपोनेंट इस बॉब को मीन पोजीशन की तरफ वापस लेके आता है और ये रिस्टोरिंग फोर्स का काम करता है। तो इट मीन जो करेक्ट ऑप्शन है वो ए है, mg sin ऑफ थीटा। MCQ नंबर 4, द फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द वाइब्रेटरी मोशन ऑफ द सिंपल पेंडुलम इज। सिंपल पेंडुलम के वाइब्रेटरी मोशन के लिए कौन सी फोर्स रिस्पॉन्सिबल है? ये 4 पॉसिबल ऑप्शन हैं। करेक्ट ऑप्शन मार्क करने से पहले अगेन आप इस डायग्राम को अगर देखें तो इस बॉब का जो वेट है उसका कंपोनेंट mg sin थीटा, जो कि इस बॉब को मीन पोजीशन की तरफ वापस लेके आता है, बट यहाँ पे बॉब रुकता नहीं है बल्कि दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ चला जाता है और फिर वहां से दोबारा बी पॉइंट की तरफ आएगा। तो वेट का ये वाला जो कंपोनेंट है mg sin थीटा, एक्चुअली ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर द वाइब्रेटरी मोशन ऑफ दिस पेंडुलम। तो इट मीन वेट का कंपोनेंट mg sin थीटा, इसी की वजह से ये रिस्टोरिंग फोर्स का काम करता है, इसी की वजह से ये पेंडुलम वाइब्रेट करता है। तो करेक्ट ऑप्शन ए है, mg sin ऑफ थीटा। MCQ नंबर 5, द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज गिवन बाय। सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड की रिलेशन हमने देखनी है कौन सी है। हमें पता है कि सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है वो लेंथ के स्क्वायर रूट के डायरेक्टली और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के स्क्वायर रूट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो इन चारों ऑप्शन में अगर आप बी ऑप्शन देखें तो सेम यही है। तो करेक्ट ऑप्शन इज बी। MCQ नंबर 6, द फ्रीक्वेंसी ऑफ सिंपल पेंडुलम इज गिवन बाय। सिंपल पेंडुलम की फ्रीक्वेंसी की रिलेशन कौन सी होगी? ये 4 पॉसिबल ऑप्शन हैं। करेक्ट ऑप्शन मार्क करने से पहले आप सॉल्व कर लें। हमें पता है कि पेंडुलम की फ्रीक्वेंसी उसके टाइम पीरियड के रेसिप्रोकल के इक्वल होती है। तो यहाँ पे आप टी की वैल्यू पुट कर दें 2 पाई अंडर रूट एल ओवर जी। अब ये जी ऊपर आ जाएगा तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी की रिलेशन आ जाएगी 1/2 पाई अंडर रूट जी ओवर एल। अगर आप इन चारों ऑप्शन को देखें तो सी ऑप्शन यही है, करेक्ट ऑप्शन सी। MCQ नंबर 7, इन केस ऑफ ऑसिलेटिंग पेंडुलम इट्स एक्सेलरेशन ए इज। जब एक पेंडुलम ऑसिलेट करता है तो उसका जो एक्सेलरेशन ए होता है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है? ये 4 पॉसिबल ऑप्शन हैं। करेक्ट ऑप्शन मार्क करने से पहले आप ये रिलेशन देख लें। हमें पता है कि जब एक पेंडुलम ऑसिलेट कर रहा होता है तो उसका जो एक्सेलरेशन होता है वो इक्वल होता है -g/l इंटू थीटा। अब g/l ये कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन थीटा के प्रोपोर्शनल होगा। तो इन चारों में ए ऑप्शन करेक्ट है। MCQ नंबर 8, विच एक्सप्रेशन इज करेक्ट फॉर द टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड के लिए कौन सी रिलेशन करेक्ट है? ये 4 पॉसिबल ऑप्शन हैं। करेक्ट ऑप्शन मार्क करने से पहले आप ये रिलेशन देख लें। हमें पता है टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इक्वल होता है 2 पाई अंडर रूट एल ओवर जी। इस रिलेशन के मुताबिक पेंडुलम का टाइम पीरियड उसकी लेंथ के स्क्वायर रूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इन चारों में डी ऑप्शन करेक्ट है। MCQ नंबर 9, बाई इंक्रीजिंग लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम इट्स टाइम पीरियड।
पेंडुलम का अगर हम उसकी लेंथ को इंक्रीज कर दें तो उसका जो टाइम पीरियड है उस पर क्या अफेक्ट होता है, ये 4 पॉसिबल ऑप्शन हैं। करेक्ट ऑप्शन मार्क करने से पहले आप टाइम पीरियड की रिलेशन देख लें। इस रिलेशन के मुताबिक जो टाइम पीरियड है वो पेंडुलम की लेंथ के स्क्वायर रूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इट मीन अगर आप पेंडुलम की लेंथ को इंक्रीज करेंगे तो ऑटोमेटिकली उसका जो टाइम पीरियड है वो भी इंक्रीज हो जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें ए है। MCQ नंबर 10, इफ द लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम इज डबल देन इट्स टाइम पीरियड बिकम। अगर हम पेंडुलम की लेंथ को डबल करते हैं तो उससे उसके टाइम पीरियड पे क्या अफेक्ट होगा, ये 4 पॉसिबल ऑप्शंस हैं। करेक्ट ऑप्शन मार्क करने से पहले हम सॉल्व कर लेते हैं। ये सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड की रिलेशन है। अब अगर हम पेंडुलम की लेंथ को डबल करते हैं तो न्यू लेंथ L प्राइम ओरिजिनल लेंथ से डबल होगी, 2L के इक्वल होगी। अब ये न्यू टाइम पीरियड की रिलेशन है। अब इसमें L प्राइम न्यू लेंथ है जो कि ओरिजिनल लेंथ से डबल होगी, इसलिए हम इसकी जगह 2L लिख देंगे। अब ये लेंथ के साथ जो 2 है स्क्वायर रूट में ये बाहर आ जाएगा, तो आप लिखेंगे स्क्वायर रूट 2, बाकी हमारे पास आ जाएगा 2 पाई अंडर रूट L ओवर जी जो कि ओरिजिनल टाइम पीरियड होगा। तो ये न्यू टाइम पीरियड इक्वल आ जाएगा अंडर रूट 2 T के। इसका मतलब ये है कि अगर आप पेंडुलम की लेंथ को डबल करते हैं तो उसका जो टाइम पीरियड है वो अंडर रूट 2 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें सी है। MCQ नंबर 11, इफ द लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम इज डबल देन इट्स टाइम पीरियड इंक्रीजेस बाई। अगर हम पेंडुलम की लेंथ को डबल करते हैं तो उससे उसके टाइम पीरियड पे क्या अफेक्ट होगा, ये सेम MCQ नंबर 10 की तरह ही है। ये 4 पॉसिबल ऑप्शंस हैं। करेक्ट ऑप्शन मार्क करने से पहले अगेन हम सॉल्व कर लेते हैं। ये पेंडुलम के टाइम पीरियड की रिलेशन है। अगर हम लेंथ डबल करते हैं तो न्यू लेंथ L प्राइम ओरिजिनल लेंथ L से डबल होगी, 2L के इक्वल होगी। ये न्यू टाइम पीरियड की रिलेशन है। अब L प्राइम की जगह 2L पुट कर दें। लेंथ के साथ जो 2 है स्क्वायर रूट में, इसे अब बाहर लिख देंगे। बाकी ब्रैकेट में हमारे पास ओरिजिनल टाइम पीरियड की रिलेशन है, तो T प्राइम विल बी इक्वल टू अंडर रूट 2 T। अब अंडर रूट 2 को जब सॉल्व करेंगे तो ये 1.41 के इक्वल होगा। तो इट मीन जब आप पेंडुलम की लेंथ को डबल करते हैं तो उसका जो टाइम पीरियड है वो 1.41 टाइम इंक्रीज हो जाता है। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें ए है। MCQ नंबर 12, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम ओनली डिपेंड्स ऑन। सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड किस चीज पे डिपेंड करता है, ये 4 पॉसिबल ऑप्शन हैं। करेक्ट ऑप्शन मार्क करने से पहले अगर आप ये सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड की रिलेशन देखें तो इस रिलेशन के मुताबिक जो टाइम पीरियड होता है सिंपल पेंडुलम का वो पेंडुलम की लेंथ पे डिपेंड करता है। तो करेक्ट ऑप्शन इन चारों में अगर आप देखें तो बी है। MCQ नंबर 13, यूनिट्स यूज्ड फॉर फैक्टर अंडर रूट L ओवर जी में बी। ये जो फैक्टर है अंडर रूट L ओवर जी, इसका यूनिट क्या होगा, ये 4 पॉसिबल ऑप्शंस हैं। करेक्ट ऑप्शन मार्क करने से पहले हम सॉल्व कर लेते हैं। ये देखें स्क्वायर रूट ऑफ यूनिट ऑफ लेंथ डिवाइडेड बाई यूनिट ऑफ जी। अब लेंथ का यूनिट मीटर होता है और जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। एक्सेलरेशन का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ऊपर और नीचे मीटर कैंसिल, बाकी हमारे पास 1 डिवाइडेड बाई सेकंड की पावर -2, ऊपर आके सेकंड की पावर +2 बन जाएगी। अब स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, बाकी हमारे पास बच जाएगा सेकंड। तो इट मीन ये जो फैक्टर है अंडर रूट L ओवर जी, इसका यूनिट होगा सेकंड। तो इसमें बी ऑप्शन यही है। MCQ नंबर 14, द डायमेंशंस ऑफ अंडर रूट L ओवर जी आर सेम एज दैट ऑफ। ये जो फैक्टर है अंडर रूट L ओवर जी, इसके डायमेंशन किस क्वांटिटी के डायमेंशन जैसे हैं, ये 4 पॉसिबल ऑप्शंस हैं। ये हम सॉल्व कर लेते हैं पहले, फिर हम करेक्ट आंसर मार्क करेंगे। ये देखें स्क्वायर रूट ऑफ डायमेंशन ऑफ लेंथ डिवाइडेड बाई डायमेंशन ऑफ जी। अब L, इसके डायमेंशन कैपिटल L होंगे क्योंकि लेंथ जो है ये बेस क्वांटिटी है। G एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसका यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर लेंथ का यूनिट है तो आप कैपिटल L लिखेंगे। सेकंड टाइम का यूनिट होता है तो पर सेकंड स्क्वायर होगा 7, तो इसलिए हम लिखेंगे T की पावर -2। ऊपर और नीचे लेंथ कैंसिल हो जाएगा, बाकी 1 डिवाइडेड बाई T की पावर -2, ऊपर आके T की पावर +2 बन जाएगा। अब ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, तो बाकी ये हमारे पास टाइम के डायमेंशन बच गए। तो इसका मतलब है ये जो फैक्टर है अंडर रूट L ओवर जी, इसके डायमेंशन टाइम के डायमेंशन होंगे। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें ए है। MCQ नंबर 15, द टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम डज नॉट डिपेंड ऑन इट्स। पेंडुलम का टाइम पीरियड किस फैक्टर पर डिपेंड नहीं करता है, ये 4 पॉसिबल ऑप्शन हैं। करेक्ट ऑप्शन मार्क करने से पहले अगर आप इस रिलेशन को देखें तो जो टाइम पीरियड है वो लेंथ और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के ऊपर डिपेंड करता है, ये मैथ पे डिपेंड नहीं करता है। तो पेंडुलम का टाइम पीरियड मैथ से इंडिपेंडेंट होता है। करेक्ट ऑप्शन बी है। MCQ नंबर 16, इफ मास ऑफ पेंडुलम बिकम्स डबल देन इट्स टाइम पीरियड विल बी। अगर हम पेंडुलम का जो मैस है वो डबल कर दें तो उसके टाइम पीरियड पे क्या अफेक्ट होगा, ये 4 पॉसिबल ऑप्शन हैं। करेक्ट ऑप्शन मार्क करने से पहले ये आप देख लें। हमें पता है टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम, इसकी रिलेशन इक्वल होती है 2 पाई अंडर रूट L ओवर जी। अब इस रिलेशन के मुताबिक अगर आप देखें
तो टाइम पीरियड जो है वो मैथ पे डिपेंड ही नहीं करता। लिहाजा अगर हम पेंडुलम का टाइम पीरियड अगर उसकी रिलेशन देखें, क्योंकि वो मैथ पे डिपेंड नहीं करता है, तो अगर हम मैथ को डबल कर भी दें तो उससे टाइम पीरियड पे कोई अफेक्ट नहीं होता है। तो इट मीन टाइम पीरियड विल रिमेन सेम। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें डी है। MCQ नंबर 17, इफ एम्पलीट्यूड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम इज इंक्रीज बाय 4 टाइम द टाइम पीरियड विल बी। अगर हम सिंपल पेंडुलम का एम्पलीट्यूड 4 टाइम इंक्रीज करते हैं, टाइम पीरियड पे क्या अफेक्ट होगा? ये 4 पॉसिबल ऑप्शन हैं। करेक्ट ऑप्शन मार्क करने से पहले अगेन आप टाइम पीरियड की रिलेशन अगर देखें तो इस रिलेशन के मुताबिक टाइम पीरियड एम्पलीट्यूड पे डिपेंड ही नहीं करता है। लिहाजा अगर हम पेंडुलम का एम्पलीट्यूड 4 टाइम इंक्रीज कर भी देंगे तो उसके टाइम पीरियड पे कोई अफेक्ट नहीं होगा, दैट विल रिमेन सेम। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें सी है। MCQ नंबर 18, एट विच प्लेस द मोशन ऑफ ए सिंपल पेंडुलम विल बी स्लोएस्ट। सिंपल पेंडुलम का मोशन कहाँ पे स्लोएस्ट होगा? तो ये 4 पॉसिबल ऑप्शन हैं। करेक्ट ऑप्शन मार्क करने से पहले अगर आप पेंडुलम के टाइम पीरियड की रिलेशन देखें तो ये इक्वल है 2π√L/g। इस रिलेशन के मुताबिक जो टाइम पीरियड होता है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के स्क्वायर रूट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो इट मीन जहां g की वैल्यू सबसे कम होगी वहां टाइम पीरियड सबसे ज्यादा होगा और मोशन वहां पे स्लोएस्ट होगा। अगर आप इन चारों ऑप्शन को गौर से देखें तो जो बी ऑप्शन है वो ठीक है, क्योंकि K2 के ऊपर g की वैल्यू सबसे कम होगी, हाईएस्ट पॉइंट है, इसलिए g की वैल्यू कम होने की वजह से वहां पे टाइम पीरियड पेंडुलम का सबसे ज्यादा होगा। इट मीन वहां पे जो मोशन होगा पेंडुलम का दैट विल टेक मोर टाइम, इट मीन इट विल बी स्लोएस्ट ऑफ ऑल। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें बी है, K2। MCQ नंबर 19, ए सिंपल पेंडुलम इज मूव्ड फ्रॉम द अर्थ टू द मून। एक पेंडुलम को हम जमीन से चांद के ऊपर लेके जाते हैं, हाउ डज इट चेंज द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। वहां पे टाइम पीरियड पे क्या अफेक्ट होगा? जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है मून के ऊपर उसकी वैल्यू 1.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। तो इसमें ये 4 पॉसिबल ऑप्शन हैं। करेक्ट ऑप्शन मार्क करने से पहले हम सॉल्व कर लेते हैं। ये हमारे पास पेंडुलम के टाइम पीरियड की रिलेशन है। हमें पता है कि जब आप पेंडुलम को मून के ऊपर लेके जाएंगे तो मून की सरफेस के ऊपर g की वैल्यू अर्थ से 6 टाइम कम होती है। तो मून के ऊपर g की वैल्यू g' ये इक्वल होगी अर्थ के ऊपर g की वैल्यू डिवाइडेड बाई 6। अब ये पेंडुलम के टाइम पीरियड की रिलेशन होगी एट मून। यहाँ g' मून के ऊपर g की वैल्यू है जो कि अर्थ से 6 टाइम कम होती है, लिहाजा इसके लिए हम g/6 लिखेंगे। अब ये 6 ऊपर आ जाएगा अंडर रूट की सूरत में, क्योंकि ये अंडर रूट के अंदर है तो ये बाहर लिख देंगे आप। बाकी हमारे पास बच जाएगा 2π√L/g जो कि ओरिजिनल टाइम पीरियड है एट द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो ये इक्वल आ जाएगा √6t। इट मीन अगर आप पेंडुलम को अर्थ से मून के ऊपर लेके जाते हैं, क्योंकि वहां पे g की वैल्यू 6 टाइम कम हो जाती है, तो वहां पर जो टाइम पीरियड होगा दैट विल इंक्रीज बाय ए फैक्टर ऑफ √6 टाइम। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें बी है। MCQ नंबर 20, √L/g एंड √m/k हैव सेम। ये जो दोनों फैक्टर हमें गिवन है, इनकी कौन सा इनका जो क्वांटिटी है या इनका फैक्टर है या नेचर क्या चीज़ सेम होगी, ये हमने देखना है। ये 4 पॉसिबल ऑप्शन हैं। करेक्ट ऑप्शन मार्क करने से पहले हम ये सॉल्व कर लेते हैं। ये सोल्यूशन है। देखें, ये जो दोनों फैक्टर हैं एक्चुअली इनका यूनिट सेम होता है, वो हम यहाँ पे प्रूव करते हैं। सबसे पहले √L/g इसका यूनिट देखते हैं। लेंथ का यूनिट होता है मीटर और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ऊपर और नीचे मीटर कैंसिल हो जाएगा, ये पर सेकंड स्क्वायर ऊपर आके सेकंड स्क्वायर बन जाएगा। अब ये स्क्वायर और अंडर रूट खत्म होने से बाकी हमारे पास सेकंड बच जाएगा। अगेन हम √m/k का यूनिट फाइंड कर लेते हैं। मैस का यूनिट किलोग्राम होता है, k इसमें स्प्रिंग कांस्टेंट है, इसका यूनिट किलोग्राम पर सेकंड स्क्वायर होता है। ऊपर और नीचे किलोग्राम कैंसिल, पर सेकंड स्क्वायर ऊपर जाके सेकंड स्क्वायर बन जाएगा। अब ये स्क्वायर और अंडर रूट खत्म हो जाएंगे, बाकी सेकंड बच जाएगा। तो आपने देखा कि जो दोनों फैक्टर हमें गिवन है इनका एक्चुअली यूनिट सेम होता है जो कि सेकंड होता है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन बी है। MCQ नंबर 21, ए पेंडुलम हुज टाइम पीरियड इज 2 सेकंड इज कॉल्ड। एक ऐसा पेंडुलम जिसका टाइम पीरियड 2 सेकंड हो उसे क्या कहते हैं? एक ऐसा पेंडुलम जिसका टाइम पीरियड 2 सेकंड होता है उसे सेकंड पेंडुलम बोला जाता है। तो करेक्ट ऑप्शन इज बी। MCQ नंबर 22, टाइम पीरियड ऑफ ए सेकंड पेंडुलम इज। सेकंड पेंडुलम का टाइम पीरियड किसके इक्वल होगा? ये 4 पॉसिबल ऑप्शन हैं। तो इन चारों में जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट है, क्योंकि जो सेकंड पेंडुलम होता है वो एक्चुअली 2 सेकंड में एक वाइब्रेशन कंप्लीट करता है, लिहाजा उसका टाइम पीरियड 2 सेकंड होता है। तो करेक्ट ऑप्शन इज बी। MCQ नंबर 23, द फ्रीक्वेंसी ऑफ सेकंड पेंडुलम इज। सेकंड पेंडुलम की फ्रीक्वेंसी किसके इक्वल होती है? ये 4 पॉसिबल ऑप्शन हैं। करेक्ट ऑप्शन मार्क करने से पहले हम सॉल्व कर लेते हैं। हमें पता है फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल होती है,
चूंकि सेकंड पेंडुलम का टाइम पीरियड 2 सेकंड होता है, लिहाजा आप टाइम पीरियड की जगह 2 सेकंड लिख देंगे, 1/2 इक्वल होगा 0.5 हर्ट्ज के। तो फ्रीक्वेंसी जो है सेकंड पेंडुलम की वो एक्चुअली 0.5 हर्ट्ज होती है। बी ऑप्शन करेक्ट है। MCQ नंबर 24, लेंथ ऑफ ए सिंपल पेंडुलम हुज टाइम पीरियड इज 1 सेकेंड। एक ऐसा पेंडुलम जिसकी लेंथ हमने फाइंड करनी है, उसका जो टाइम पीरियड है वो हमें गिवन है 1 सेकेंड। तो हम देखते हैं इस पेंडुलम की लेंथ किसके इक्वल होगी। ये 4 पॉसिबल ऑप्शंस है। करेक्ट ऑप्शन मार्क करने से पहले हम सॉल्व कर लेते हैं। ये इसका सोल्यूशन है। हमें पता है टाइम पीरियड रिलेशन इक्वल होते हैं 2π√L/g। दोनों तरफ आप स्केयर ले लें तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। यहाँ से अगर आपने लेंथ कैलकुलेट करें तो g जाकर t² से मल्टीप्लाइड होगा और 4π² नीचे डिवाइड हो जाएगा। तो ये हमारे पास लेंथ के लिए रिलेशन आ गई। अब g की वैल्यू 9.8 और हमें गिवन है इस पेंडुलम का टाइम पीरियड 1 सेकंड है। इसकी टाइम पीरियड की जगह 1 लिख देंगे, नीचे 4 और पाई की वैल्यू लिख के उसका स्केयर लेंगे, सॉल्व करेंगे और उसके बाद राउंड ऑफ करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी 0.25 मीटर। तो इट मीन एक ऐसा पेंडुलम जिसका टाइम पीरियड 1 सेकंड है उसकी लेंथ 0.25 मीटर के इक्वल होगी। ए ऑप्शन इसमें करेक्ट है। MCQ नंबर 25, द लेंथ ऑफ सेकंड पेंडुलम इज। सेकंड पेंडुलम की लेंथ किसके इक्वल है। ये 4 पॉसिबल ऑप्शन हैं। करेक्ट ऑप्शन मार्क करने से पहले हम इसे भी सॉल्व कर लेते हैं। ये इसका सोल्यूशन है। अगेन ये टाइम पीरियड की रिलेशन होगी सिंपल पेंडुलम के लिए। दोनों तरफ हमने स्केयर ले लिया। अब लेंथ के लिए हम इस रिलेशन को रीअरेंज कर लेते हैं। ये हमारे पास लेंथ की रिलेशन आ गई। अब इसमें g की वैल्यू पुट करें। टाइम पीरियड सेकंड पेंडुलम का 2 सेकंड होता है तो टाइम पीरियड की जगह 2 लिख देंगे, उसका स्केयर आ जाएगा, नीचे 4 और पाई का स्केयर आ जाएगा। जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू मीटर में आ जाएगी। क्योंकि 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के इक्वल होता है तो इसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाइड कर दें तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 99.2 सेंटीमीटर। तो इट मीन सेकंड पेंडुलम की जो लेंथ है वो 99.2 सेंटीमीटर होगी। सी ऑप्शन इसमें करेक्ट है। MCQ नंबर 26, इफ ए पेंडुलम वाइब्रेट्स विद फ्रीक्वेंसी 0.5 हर्ट्ज देन इट्स लेंथ विल बी। अगर एक पेंडुलम जो कि वाइब्रेट कर रहा है अगर उसकी फ्रीक्वेंसी 0.5 हर्ट्ज है तो उसकी लेंथ कितनी होगी। ये 4 पॉसिबल ऑप्शन हैं। करेक्ट ऑप्शन मार्क करने से पहले हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। ये इसका कंप्लीट सोल्यूशन है। सबसे पहले तो हम इस पेंडुलम का टाइम पीरियड फाइंड करते हैं। टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल होता है। यहाँ फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है 0.5 हर्ट्ज। जब ये वैल्यू यहाँ पुट करके सॉल्व करेंगे तो टाइम पीरियड इक्वल आ जाएगा 2 सेकंड। तो इट मीन एक्चुअली ये पेंडुलम जो हमें गिवन है ये सेकंड पेंडुलम है क्योंकि इसका टाइम पीरियड 2 सेकंड है। अब आप इसकी लेंथ फाइंड कर लें। ये हमारे पास टाइम पीरियड रिलेशन आ गई। दोनों तरफ आप स्केयर ले लें और इसे रीअरेंज कर लें लेंथ के लिए। तो लेंथ इक्वल होगी GT²/4π²। ऊपर g की वैल्यू पुट करें। पेंडुलम के टाइम पीरियड 2 सेकंड के इक्वल आया है तो टाइम पीरियड की जगह 2 का स्केयर लिख देंगे, नीचे 4 और पाई की वैल्यू का स्केयर लिखें। इसे सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास मीटर में वैल्यू आ गई। 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के इक्वल होता है तो इसको 100 से मल्टीप्लाइड करेंगे तो 99.2 सेंटीमीटर इक्वल आ जाएगा। तो इट मीन एक ऐसा पेंडुलम जिसकी फ्रीक्वेंसी 0.5 हर्ट्ज है एक्चुअली वो सेकंड पेंडुलम होता है और उसकी जो लेंथ है वो 99.2 सेंटीमीटर होती है। करेक्ट ऑप्शन सी। MCQ नंबर 27, acceleration of a pendulum of length 1 meter and displacement of 5 centimeter having simple harmonic motion is। एक ऐसा पेंडुलम जिसकी लेंथ 1 मीटर है, उसका डिस्प्लेसमेंट जो है वो 5 सेंटीमीटर वो कवर करता है, उसका मोशन सिंपल हार्मोनिक है, तो हमने उसका एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। ये 4 पॉसिबल ऑप्शन हैं। करेक्ट ऑप्शन मार्क करने से पहले हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। हमें पता है कि सिंपल पेंडुलम के एक्सेलरेशन की रिलेशन इक्वल होती है -g/L × x। g 9.8, लेंथ जो है पेंडुलम की हमें गिवन है 1 मीटर, यहाँ पे हम 1 लिख देंगे। डिस्प्लेसमेंट 5 सेंटीमीटर है, इसे मीटर में कन्वर्ट कर लें, 100 पे डिवाइड कर लें तो ये आ जाएगा 0.05। अब इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर आएगा 0.49 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इट मीन इस पेंडुलम का जो एक्सेलरेशन है उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू है 0.49 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इन चारों में डी ऑप्शन करेक्ट है। MCQ नंबर 28, ए सिंपल पेंडुलम ऑफ लेंथ L एंड मैस M हैज फ्रीक्वेंसी f। एक पेंडुलम है, उसकी लेंथ L है, मैस M है और फ्रीक्वेंसी f है। टू इंक्रीज इट्स फ्रीक्वेंसी टू 2f, अगर हम इसकी फ्रीक्वेंसी को डबल करना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा। ये 4 पॉसिबल ऑप्शन हैं। करेक्ट ऑप्शन मार्क करने से पहले हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। देखें इस रिलेशन के मुताबिक जो पेंडुलम की फ्रीक्वेंसी है वो 1/2π√g/L के इक्वल होती है। अब इस रिलेशन से हमें नजर आ रहा है कि जो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन है वो पेंडुलम की लेंथ के स्क्वायर रूट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यहीं से हमें वाज़ेह हो रहा है कि अगर हम फ्रीक्वेंसी को डबल करना चाहते हैं तो पेंडुलम की लेंथ हमें 1/4
करनी पड़ेगी, यानी हमें लेंथ जो है वो 4 टाइम डिक्रीज करनी पड़ेगी। हम इसको प्रूव भी कर लेते हैं। लेट न्यू लेंथ ऑफ पेंडुलम जो है वो ओरिजिनल लेंथ जो है उससे 1/4 टाइम हमने डिक्रीज कर दिया उसे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे L/4। अब ये न्यू फ्रीक्वेंसी हमारे पास आ जाएगी 1/2 पाई जी, और यहाँ पे जो न्यू लेंथ है वो L/4 लिख देंगे। अब ये 4 ऊपर आ जाएगा जी के साथ, जब इसको स्क्वायर रूट से बाहर लिखेंगे तो 4 का स्क्वायर रूट 2 के इक्वल होता है, ये 2 आ जाएगा। बाकी हमारे पास बच जाएगा 1/2 पाई √G/L जो कि ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी है। तो आप देखें फ्रीक्वेंसी डबल हो गई है, लेकिन कब डबल हुई है? जब हमने लेंथ को 4 टाइम कम कर दिया है। तो इट मीन व्हेन द लेंथ इज डिक्रीजेस बाय L/4 देन फ्रीक्वेंसी विल इंक्रीज टू 2f। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो डी है। MCQ नंबर 29। द पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम इज 1 सेकंड ऑन द अर्थ। जमीन के ऊपर पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है वो 1 सेकंड है। व्हेन ब्रॉट टू ए प्लेनेट वेयर जी इज 1/10 दैट ऑन अर्थ, हम उस पेंडुलम को एक प्लेनेट के ऊपर लेके जाते हैं जहां पर जी की वैल्यू अर्थ से 10 टाइम कम हो जाती है, इट्स पीरियड भी कम। तो वहां पर उस पेंडुलम का टाइम पीरियड कितना होगा? ये 4 पॉसिबल ऑप्शन हैं। करेक्ट ऑप्शन मार्क करने से पहले हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। ये पेंडुलम के टाइम पीरियड की रिलेशन है। जब हम पेंडुलम को अर्थ से दूसरे प्लेनेट के ऊपर लेके जाते हैं जहां पर जी की वैल्यू अर्थ से 1/10 होती है, तो न्यू वैल्यू ऑफ जी एट प्लेनेट जी प्राइम ये इक्वल होगी अर्थ के ऊपर जी की वैल्यू डिवाइडेड बाई 10। अब ये न्यू टाइम पीरियड की रिलेशन है। अब यहाँ पर जो जी प्राइम है ये प्लेनेट के ऊपर जी की वैल्यू है जो कि अर्थ से 10 टाइम कम है, लिहाजा हम G/10 लिख देंगे। ये 10 ऊपर आ जाएगा स्क्वायर रूट में, ये आ गया। बाकी हमारे पास बच जाएगा 2 पाई √L/G जो कि ओरिजिनल टाइम पीरियड है अर्थ के ऊपर, तो √10T आ जाएगा। अब अर्थ के ऊपर टाइम पीरियड 1 सेकंड होता है पेंडुलम का, तो आप यहाँ पे 1 सेकंड लिख देंगे। √10 से मल्टीप्लाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा √10 सेकंड। तो इन चारों ऑप्शन को अगर आप देखें तो करेक्ट ऑप्शन डी है। इसका मतलब प्लेनेट के ऊपर पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है वो √10 टाइम्स हो जाएगा। नाउ MCQ number 30, how will the period of oscillation of a simple pendulum be affected if it is moved from the surface of the earth to a deep mine? अगर हम एक सिंपल पेंडुलम को जमीन से नीचे एक माइन के अंदर लेके जाते हैं तो वहां पर उसका जो टाइम पीरियड है उस पर क्या अफेक्ट होगा? ये 4 पॉसिबल ऑप्शन हैं। करेक्ट ऑप्शन मार्क करने से पहले आप ये टाइम पीरियड की रिलेशन देख लें। टाइम पीरियड के इस रिलेशन के मुताबिक जो टाइम पीरियड होता है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के स्क्वायर रूट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जब आप जमीन से किसी भी पेंडुलम को माइन के अंदर लेके जाते हैं तो वहां पर जी की वैल्यू कम हो जाती है, और इस रिलेशन के मुताबिक जब जी की वैल्यू कम होगी तो टाइम पीरियड इंक्रीज हो जाएगा। तो इन चारों ऑप्शन में अगर देखें तो ए ऑप्शन यही है, यानी टाइम पीरियड बढ़ जाएगा। ए ऑप्शन इज करेक्ट। MCQ नंबर 31, for a simple pendulum the graph between time period and √L is। पेंडुलम के टाइम पीरियड और उसकी लेंथ के स्क्वायर रूट के दरमियान अगर हम ग्राफ ड्रा करें वो कैसा होगा? ये 4 पॉसिबल ऑप्शन हैं। करेक्ट ऑप्शन मार्क करने से पहले आप टाइम पीरियड की रिलेशन देख लें। टाइम पीरियड के इस रिलेशन के मुताबिक जो टाइम पीरियड है वो पेंडुलम की लेंथ के स्क्वायर रूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जब दो फिजिकल क्वांटिटीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हों तो उनके दरमियान ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन होता है। तो इट मीन द ग्राफ बिटवीन टाइम पीरियड एंड स्क्वायर रूट ऑफ लेंथ इज ए स्ट्रेट लाइन। करेक्ट ऑप्शन इज ए। MCQ नंबर 32, द पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम इज डबल्ड। एक पेंडुलम है उसका टाइम पीरियड हम डबल कर देते हैं व्हेन इट्स लेंथ इज इंक्रीज बाय 1.2 मीटर। अगर पेंडुलम की लेंथ इंक्रीज होके बढ़ के 1.2 मीटर हो जाए तो उसका जो टाइम पीरियड है वो डबल हो जाता है। द ओरिजिनल लेंथ ऑफ द सिंपल पेंडुलम इज, तो उस पेंडुलम की जो ओरिजिनल लेंथ थी वो हमने फाइंड करनी है कितनी थी। ये 4 पॉसिबल ऑप्शन हैं। करेक्ट ऑप्शन मार्क करने से पहले हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। ये इसका कंप्लीट सोल्यूशन है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता है कि जो टाइम पीरियड होता है पेंडुलम का वो लेंथ के स्क्वायर रूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो हम यहाँ पे ओरिजिनल टाइम पीरियड और न्यू टाइम पीरियड दोनों की रेशो ले लेते हैं। ये उनके रिस्पेक्टिव लेंथ के स्क्वायर रूट की रेशो है। ये हमें पता है, हमें गिवन है यहाँ स्टेटमेंट में कि जब लेंथ इंक्रीज होकर 1.2 मीटर होगी तो टाइम पीरियड डबल हो जाएगा। इसका मतलब है न्यू टाइम पीरियड T2 जो है वो ओरिजिनल टाइम पीरियड से डबल हो जाएगा। तो नीचे हम T2 की जगह लिखेंगे 2T1, ऊपर और नीचे T1 कैंसिल, बाकी 1/2 बच जाएगा। अब आप दोनों तरफ स्क्वायर ले लें तो राइट साइड वाला स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा और 1/2 का स्क्वायर 1/4 आ जाएगा। हमने चूंकि ओरिजिनल लेंथ L1 फाइंड करनी है तो नीचे L2 जो डिवाइड हो रहा है वो लेफ्ट साइड पे ले जाएंगे, L2/4। अब न्यू लेंथ जो कि इंक्रीज होकर 1.2 मीटर हो गई है वो हम यहाँ L2 की जगह लिख देंगे 1.2, नीचे 4 है।
सॉल्व करेंगे तो 0.3 मीटर आ जाएगा। इसका मतलब यह है कि पेंडुलम की जो ओरिजिनल लेंथ है वो एक्चुअली 0.3 मीटर थी। तो करेक्ट ऑप्शन इज बी। MCQ नंबर 33, इफ द metal bob of a simple pendulum is replaced by a wooden bob of same size then its time period will। अगर हम सिंपल पेंडुलम के मेटल बॉब को हटा के उसकी जगह पे एक वुडन बॉब लगा दें जिसका साइज सेम हो तो फिर टाइम पीरियड पे क्या इफेक्ट होगा। ये 4 पॉसिबल ऑप्शन हैं। करेक्ट ऑप्शन मार्क करने से पहले आप टाइम पीरियड रिलेशन देख लें। टाइम पीरियड की इस रिलेशन के मुताबिक जो टाइम पीरियड है वो मैथ पे डिपेंड ही नहीं करता, लिहाजा अगर आप मेटल बॉब की जगह सेम साइज का वुडन बॉब इस्तेमाल करते हैं तो साइज सेम रहेगा, लेंथ पे अफेक्ट नहीं होगा पेंडुलम की, और सिर्फ मैथ चेंज होगा, लेकिन टाइम पीरियड पेंडुलम का मैथ पे डिपेंड ही नहीं करता है। इट मीन जो टाइम पीरियड है दैट विल नॉट चेंज, दैट विल रिमेन सेम। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन डी है। MCQ नंबर 34, टू पेंडुलम बिगिन टू स्विंग सिमल्टेनियसली। दो पेंडुलम को हम बैक वक्त मूव कराते हैं, वाइब्रेट कराते हैं। इफ द रेशियो ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन ऑफ द टू इज 7 and 8, दोनों पेंडुलम की फ्रीक्वेंसी की रेशियो 7 and 8 है, देन द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ द टू पेंडुलम विल बी। दोनों जो पेंडुलम होंगे उनके लेंथ्स की रेशियो क्या होंगी वो हमने फाइंड आउट करनी है। ये 4 पॉसिबल ऑप्शन हैं। करेक्ट ऑप्शन मार्क करने से पहले हम इसे कंप्लीटली सॉल्व कर लेते हैं। ये इसका कंप्लीट सोल्यूशन है। हमें पता है कि जो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन होती है पेंडुलम की वो उसकी लेंथ के स्क्वायर रूट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, लिहाजा ये दोनों पेंडुलम की फ्रीक्वेंसीज की रेशियो है जो कि उनके रिस्पेक्टिव लेंथ के स्क्वायर रूट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। तो यहाँ F1 ऊपर है तो L1 नीचे आ जाएगा, F2 नीचे है तो L2 ऊपर आ जाएगा। ये इनवर्स रिलेशन हो जाएगी। दोनों तरफ आप स्क्वायर ले लें तो राइट वाला स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा। अब आप यहाँ पे फ्रीक्वेंसीज की जो रेशियो हमें गिवन है वो लिख लें। ये देखें F1 7 है, F2 8 है, तो 7 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8 का स्क्वायर, ये आ जाएगा 49/64। अब हमने चूंकि लेंथ की रेशियो फाइंड आउट करनी है, यानी हमने L1 डिवाइडेड बाई L2 लेना है, तो हमें इसका रेसिप्रोकल लेना होगा। जब रेसिप्रोकल लेंगे तो L1 और L2 इक्वल आ जाएगा 64/49। तो इसका मतलब है पहले पेंडुलम की लेंथ और दूसरे पेंडुलम की लेंथ की जो रेशियो होगी वो 64 और 49 की होगी। इन चारों ऑप्शन में अगर आप देखें तो डी ऑप्शन यही है। MCQ नंबर 35, इफ द लेंथ ऑफ ए पेंडुलम इज मेड 9 टाइम्स एंड द मास ऑफ द बॉब इज मेड 4 टाइम देन द वैल्यू ऑफ टाइम पीरियड बिकम। अगर हम एक सिंपल पेंडुलम है उसकी लेंथ को 9 टाइम इंक्रीज कर दें, मैथ को 4 टाइम इंक्रीज कर दें, तो टाइम पीरियड पे क्या इफेक्ट होगा। ये 4 पॉसिबल ऑप्शन है। करेक्ट ऑप्शन मार्क करने से पहले हम सॉल्व कर लेते हैं। ये हमारे पास पेंडुलम के टाइम पीरियड की रिलेशन है। इस रिलेशन के मुताबिक टाइम पीरियड जो है पेंडुलम को मैथ पे तो डिपेंड ही नहीं करता, लिहाजा अगर आप मैथ 4 टाइम इंक्रीज कर देंगे तो टाइम पीरियड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब हम देखते हैं कि साथ ही हमने पेंडुलम की लेंथ भी चेंज की थी 9 टाइम, तो उससे क्या इफेक्ट होगा। तो अगर हम लेंथ को 9 टाइम इंक्रीज करते हैं तो L प्राइम यानी न्यू लेंथ विल भी इक्वल होगी 9L के। अब ये न्यू टाइम पीरियड है T प्राइम, ये इक्वल होगा 2π√L प्राइम ओवर G। L प्राइम न्यू लेंथ है जो कि ओरिजिनल लेंथ से 9 टाइम बढ़ा दिया हमने, जिसकी जगह आप लिख देंगे 9L। अब 9 का √3 होगा जो कि बाहर आ जाएगा, ब्रैकेट में हमारे पास वैल्यू बच जाएगी 2π√L ओवर G जो कि ओरिजिनल टाइम पीरियड है, तो ये इक्वल आ जाएगा 3T के। तो इट मीन अगर हम पेंडुलम की लेंथ को 9 टाइम बढ़ाते हैं, मैथ को 4 टाइम बढ़ाते हैं, तो मैथ बढ़ाने से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन पेंडुलम की जो लेंथ है वो 9 टाइम बढ़ाने से उसका टाइम पीरियड 3 टाइम इंक्रीज हो जाएगा। तो इन चारों ऑप्शन को अगर आप देखें तो ए ऑप्शन यही है, तो करेक्ट ऑप्शन इज ए। डियर स्टूडेंट, आज का लेक्चर यहाँ तक कंप्लीट हो गया। उम्मीद है आप लोगों को सिंपल पेंडुलम से रिलेटेड जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं उनका सोल्यूशन समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह अगली दफ़ा एक नए लेक्चर के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक अल्लाह हाफिज़।